जब चीन को सिखाया भारत ने सबक, बुरी तरह से हारा था चीन। चीनी सैनिकों की लाशों का लग गया था ढेर। उसके बाद औकात पर आ गया था चीन। 1962 में चीन से मिली जो शिकस्त की टीस आज भी भारतीयों के दिल में बरकरार है। और इतिहास इसका भी गवाह है कि इस घटना के 5 साल बाद 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वह कभी नहीं भुला पाएगा। यह सबक भी उन कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस से रोक सकता है। 1962 की घटना को भारत चीन रणनीतिक एवं राजनयिक रिश्ते में एक बड़े प्रस्थान बिंदु के तौर पर देखा जाता है। पर वर्ष 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि उनके कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नथुला दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। 14,200 फीट पर स्थित नथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटॉक या तुंगलाशा व्यापार मार्ग गुजरता है। यूं तो सिक्किम तिब्बत सीमा निर्धारण स्पष्ट ढंग से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नथुला एवं जेलेपला दर्रे खाली करने को कहा। भारत ने 17 माउंटेन डिवीजन ने जेलेपला को तो खाली कर दिया, लेकिन नथुला पर भारत का आधिपत्य जारी रहा। आज भी जेलेपला चीन के कब्जे में है। 6 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के लिए नथुला से लेकर सेबुला तक के दर्रे के बीच में तार बिछाने का फैसला किया। यह जिम्मा 17वीं फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स एवं 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। जब बढ़दंबी शुरू हुई तो चीन के पॉलिटिकल कमिश्नर ने राय सिंह से फौरन यह काम रोकने को कहा। दोनों ओर से कहासुनी शुरू हुई और चीनी अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की से तनाव बढ़ गया। चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट गए और भारतीय इंजीनियरों ने तार डालना जारी रखा। नथुला दोनों देशों के बीच टकराव का बिंदु बन गया। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नथुला की सुरक्षा थी। इस बटालियन की कमान तब ले कर्नल बाद में ब्रिगेडियर राय सिंह के हाथों में थी। इस बटालियन की कमान तब ब्रिगेडियर MMS बक्सी MVC की कमान वाले माउंटेन ब्रिगेड के अधीन थी। चंद मिनटों के अंदर चीनी सीमा से हिंसल की तेज आवाज आने लगी और फिर चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसाना शुरू की। भारतीय सैनिक को शुरू में भारी नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि उन्हें चीन से ऐसे कदम का अंदेशा नहीं था। राय सिंह खुद जख्मी हो गए। वहीं 2 जाबाज अधिकारियों, 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर एवं 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के एक छोटे दल ने चीनी सैनिकों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की और इस प्रयास में दोनों अधिकारी शहीद हो गए। प्रथम 10 मिनट के अंदर करीब 70 सैनिक मारे जा चुके थे और कई घायल हुए। इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसने चीन का इरादा चकनाचूर कर दिया। सेबुला एवं कैमल्स बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बैंकर ध्वस्त हो गए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सैनिकों के हाथों उनके 400 से अधिक सैनिक मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। चीन को सबक सिखाया जा चुका था। 14 सितंबर को चीनियों ने धमकी दी कि अगर भारत की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो वह हवाई हमला करेगा। तब तक चीन को सबक मिल चुका था और फायरिंग रुक गई।